गुलिस्तान जौहर से मिलने वाली लाश मीर रजा की ही थी। डीएनए रिपोर्ट में तस्दीक हो गई। मकतूल का डीएनए वालिदैन से मैच कर गया। जाय बकुआ पर गमले पर लगा खून भी मीर रजा का था। मीर रजा के खून के नमूनों में बेहोश करने वाली दवा के असरात पाए गए। मेडिकल बोर्ड ने सिंध पुलिस को रिपोर्ट भेज दी। मीर रजा की शर्ट की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी तहकीकाती कमेटी को दे दी गई। गन पाउडर तज्जिए में साबित हुआ कि गोली कमर में मारी गई। मीर रजा को तेजाब से नहलाया गया, इसीलिए लाश खराब हुई। अगवाकारों ने मीर रजा को 12 घंटे अपने पास रखा और शदीद तशद्दुद किया। वकील जिब्रान नासिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मीर रजा शहीद है, कोई वजीर उसकी रिपोर्ट पर बात ना करे वरना उससे इस्तीफा मांगा जाएगा। एक ऐसा अफसर तफ्तीशी टीम में शामिल किया गया जो कत्ल से 2 हफ्ते पहले कश्मीर में था, आज तक वापस नहीं आया। नई टीम भी हैरान हो गई कि स्मार्ट वॉच 10 दिन गैर कानूनी तौर पर समीउल्लाह सोमरो के पास थी। एसएसपी समीउल्लाह सोमरो ने क्राइम सीन से शवाहिद को जाया किया। जहां मीर रजा को छोड़ा वहां कोई मौजूद नहीं था। ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर एहसानुल्लाह की एयरवाई न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। एहसानुल्लाह ने बताया आखिरी बार मीर रजा ने उसकी गाड़ी में सफर किया। 4:09 पर राइड शुरू की। खालिद बिन वलीद रोड से तारिक रोड, वहां से बहादुराबाद गए। बहादुराबाद से स्टेडियम, मिलेनियम मॉल से जौहर मोड़, फिर मौसमियात गए थे। मीर रजा ने कहा लोकेशन छोड़ दो, रास्ता बताता हूँ। उसने जैसे बताया उस रास्ते पर चलते गए। मीर रजा ने गाड़ी में गाने भी चलाए, कहा गाड़ी तेज चलाओ। मीर रजा ने किसी को फोन नहीं किया, मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। खलीज में हिजानी सूरत हाल का जल्द खात्मा करेंगे, मिलकर कोशिशें करेंगे। खलीज में जल्द अमन कायम होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़लियतों के कौमी दिन पर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा मक्का दिफाई मुआहिदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, ये खित्ते में अमन कायम करने के लिए है। शहबाज शरीफ ने अक़लियतों को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा मुल्क की दिफा के लिए अक़लियती बिरादरी की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हम सब ने मिलकर काम करना है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा ईरान पाकिस्तान के गहरे तारीखी सकाफती रवाबित ताल्लुकात की कीमती बुनियाद है। दोनों ममालिक में सियासी, तिजारती, सिक्योरिटी ताउन के वसीम इम्कानात मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात मुस्तहकम और अटूट हैं। ईरान के साथ ताल्लुकात हमजहद बुनियादों पर फ़रोग़ देने का पुख्ता अज़्म है। रावलपिंडी माल रोड पर फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई। फायरिंग करने वाला मुलजिम हलाक दहशतगर्द मोहम्मद हुसैन का ताल्लुक एक सियासी जमात से था। तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस का कहना है मोहम्मद हुसैन नामी शख्स की फायरिंग से सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग टीम का एक एहलकार जख्मी हुआ। मोहम्मद हुसैन से बरामद मोबाइल फोन और दीगर सामान से मजीद शवाहिद सामने आए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके हमलावर को जवाबी फायरिंग में हलाक किया। सलमान अकरम राजा और मशाल यूसुफजई में शदीद इख्तिलाफात, एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। पीटीआई की सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं तहरीक चलाने की बातों के दौरान बेबुनियाद इल्जाम क्यों लग रहे हैं, समझ आ जाना चाहिए। प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू करते हुए कहा जब से सोहेल आफरीदी वजीर आला बने उस दिन से मेरे और सोहेल आफरीदी के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश की गई। पार्टी में छोटा सा इंतशारी ग्रुप है जिसको डील करना पड़ेगा। बानी पीटीआई ने भी कहा कि मशाल यूसुफजई को फारिग करें। मशाल यूसुफजई के जवाबी वार, कहा सलमान अकरम राजा बताएं कि वो इंतशारी टोला किसे कहते हैं, उनकी पार्टी में किसी से भी नहीं बनती। मेरी शिकायत पर बानी ने सलमान अकरम राजा को डांटा, माफी मंगवाई। बुशरा बीबी ने मुझे डांटा कि ये आपसे बड़े हैं, आप सही हो जाओ। पीटीआई रहनुमा शानदाना गुलजार के सेक्रेटरी जनरल से सख्त सवाल, सलमान अकरम राजा बताएं अमरीका से सियासी कैदियों के लिए आया 50 करोड़ रुपया कहाँ गया? अली अमीन गंडापुर ने जो 40 करोड़ रुपए दिए वो कौन खा गया? सलमान अकरम राजा करप्शन के इल्जाम पर आग बगोला। पीटीआई जनरल सेक्रेटरी ने कहा गलाजत को हर तरफ गलाजत ही नजर आती है।
और पेट्रोल 1 रुपए 70 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 325 रुपए 92 पैसे मुकर्रर। डीजल 1 रुपए 39 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की नई कीमत 382 रुपए 25 पैसे मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। सऊदी बादशाह ने मक्का मुआहिदा तवील मुद्दती करार दे दिया। शाह सलमान ने कहा, मुआहिदा दिफाई शराकतदारी की बुनियाद मजबूत करेगा। तीनों ममालिक के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। मुआहिदे पर वली अहद पाकिस्तानी वजीर आजम तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, ईरान पाकिस्तान के गहरे तारीखी सकाफती रबाबे ताल्लुकात की कीमती बुनियाद है। दोनों ममालिक में सियासी, तिजारती, सिक्योरिटी ताउन के वसीम इम्कानात मौजूद हैं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात मुस्तहकम और अटूट हैं। ईरान के साथ ताल्लुकात हिमजहद बुनियादों पर फरोग देने का पुख्ता अज़्म है। मोहसिन नकवी ने ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची से मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा उमूर, खित्ते की सूरत हाल और ईरान अमरीका मुज़ाकराती अमल पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी से भी मुलाकात की। ईरानी हुकाम बहुत चालाक मुज़ाकरातकार हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है, ईरानी किसी बात पर इत्तेफाक करते हैं, फिर मीडिया में कहते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। ईरानी बहुत बेईमान लोग हैं। ट्रंप ने कहा, मैं ईरान का बैंकर हूं, हम उनका पैसा कंट्रोल करते हैं। ईरानी करेंसी की कोई कदर नहीं रही। वो अपने फौजियों को तनख्वाहें नहीं दे पा रहे। फौजी नौकरी छोड़ रहे हैं, उनकी माशी हालत बहुत खराब है। अमरीकी सदर ने दावा किया कि आबनाए हुर्मुज को बारूदी सुरंगों से मुकम्मल साफ कर दिया। आबनाए हुर्मुज पर इस वक्त अमरीकी बहरिया का 100% कंट्रोल है। ये अहम आबी गुजरगाह अब खुली हुई है। ईरान बाज न आया तो इसके खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाई करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुख्तलिफ हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस के तकर्रुर और बाज एडिशनल जजेस की तौसीक की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 नए एडिशनल जजेस ने हल्फ उठा लिया। हल्फ उठाने वालों में जस्टिस अयाज शौकत, जस्टिस उमैर मजीद मलिक और जस्टिस शाहरुख अर्जुमन शामिल हैं। तीनों नए एडिशनल जजेस को केसेस भी अलॉट, कॉज लिस्ट जारी। लाहौर हाई कोर्ट के 10 नए एडिशनल जजेस ने भी ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने नए जजेस से हल्फ लिया। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में नए तैनात एडिशनल जजेस की हल्फ बर्दारी। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस कामरान मुल्लाखेल ने नए एडिशनल जजेस रऊफ अता, अलदाद रोशान और अब्दुल कयूम लहड़ी से हल्फ लिया। मीर रजा कत्ल केस में शर्जील इनाम मेमन के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। सीनियर सूबाई वजीर की शिकायत पर एनसीसीआईए कराची ने 4 अफराद को तलब कर लिया। हत्याकामेज और मन घड़त मवाद की तशहीर पर सैयद अब्दुल्ला, अमीन कुरैशी, बिलाल वारसी और उबैद कुरैशी को नोटिस जारी। चारों अफराद को 13 अगस्त की सुबह 11:30 बजे एनसीसीआईए कराची में पेश होने की हिदायत। कराची स्टोरीज नामी पेज ने शर्जील इनाम मेमन की किरदार कुशी पर माफी मांगी। वजाहत जारी करते हुए कहा, शर्जील मेमन से मुताल्लिक गलत खबर शाये करने पर माजरत ख्वाह हैं। मीर रजा केस में पुलिस का पूरा सिस्टम एक्सपोज हो गया। किसी का दबाव है तो उसको सामने आना चाहिए। पीपल्स पार्टी आज तक बेनजीर के कातिलों को नहीं पकड़ सकी। अवाम को क्या इंसाफ दिलाएगी? अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, सिर्फ एतराफ से कुछ नहीं होगा, इस नाकाम सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। लोगों को अमन मिल रहा है, ना रोजगार। ये सिस्टम नाअहली का शाहकार है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द-ए-अमल, कहा, सिंध धरती की तकसीम या किसी भी साजिश को कबूल नहीं किया जाएगा। कराची सिंध का अटूट अंग है और हमेशा रहेगा। हाफिज नईम साजिश का हिस्सा बनने से बाज रहे। कोटाडू में बारातियों से भरा रिक्शा मुजफ्फरगढ़ केनाल में गिर गया। 12 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। 3 लापता बच्चों की तलाश जारी। 11 अफराद को बचा लिया गया। लोडर रिक्शा गुज़िश्ता रोज मुजफ्फरगढ़ केनाल में गिरा था। रिक्शे में खवातीन और बच्चों समेत 26 अफराद सवार थे। ईरानी खतरे के पेश नजर सदर ट्रंप ने तुर्की से खुफिया फौजी परवाज के जरिए सफर किया। अमरीकी मीडिया का कहना है, नेटो इजलास से वापसी पर सदर ट्रंप ने एयरफोर्स 1 तैयारी के बजाय तुर्की से बरतानिया तक खुफिया फौजी परवाज में सफर किया। अनकरा में कैमरों ने ट्रंप को एयरफोर्स 1 में सवार होते दिखाया। उसके बाद उन्हें हवाई अड्डे की कैटरिंग गाड़ी से एक छोटे तैयारे तक पहुंचाया गया। सिक्योरिटी खदशात के बाद सदर का सफर इंतहाई खुफिया रखा गया।
कोलंबिया के साहिली सूबे चोकुआ में 7.4 शिद्दत का तबाहकुन जलजला, 132 अफराद हलाक, 570 जख्मी, दर्जनों इमारतें तबाह, 6 एयरपोर्ट मुतासर, फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। जलजला बोगोटा और वेनेजुएला तक महसूस किया गया। आफ्टर शॉक्स और हलाकतों में इजाफे का खदशा बरकरार। इमदादी टीमें मलबे तले दबे अफराद की तलाश में मसरूफ।